वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कॉर्पोरेट अकाउंट में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2 वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। बेसिक कंसेप्ट हम देखेंगे पहले। द प्रॉब्लम ऑफ वैल्यूएशन of shares is one of the most complicated problems facing an accountant. There are many reasons for valuation of shares. वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का जो क्वेश्चन है वो अकाउंटेंट के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। उसके बहुत रीजन है कि शेयर का वैल्यूएशन क्यों करना पड़ता है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, व्हेन टू और मोर कंपनीज अमालगमेट और एब्जॉर्ब, यानी एक से ज्यादा कंपनी अमालगमेट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तब शेयर की वैल्यू डिसाइडेट करनी पड़ती है। सेकंड, व्हेन द कंपनी इज रिकंस्ट्रक्टेड अंडर सेक्शन 494। नेक्स्ट, व्हेन शेयर्स आर टू बी कन्वर्ट इनटू सम अदर टाइप ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट, फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू ऑफ प्राइवेट कंपनी लिमिटेड एक्सेट्रा। मेनी टाइप्स ऑफ रीजन हियर। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, methods of valuation of shares. Basically there are two methods. First is net assets method, जिसे assets backing method, intrinsic value method या breakup value method भी कहा जाता है। net assets method या फिर assets backing method, intrinsic value method या breakup value method. Second, yield method या अर्निंग कैपेसिटी वैल्यूएशन मेथड। डिटेल में हम देखेंगे। फर्स्ट, नेट असेट्स वैल्यूएशन मेथड। द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स अंडर दिस मेथड इज मेड बाय डिवाइडिंग द नेट असेट्स ऑफ द कंपनी बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यानी जो कंपनी की नेट असेट्स है उसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइडेड करने के बाद जो वैल्यू मिलती है उसे नेट असेट्स वैल्यूएशन मेथड कहा जाता है या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू। जस्ट फॉर एग्जांपल, द नेट असेट्स ऑफ अ कंपनी आर ₹60,000 एंड द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर ₹3,000। तो यहाँ पे देन इंट्रिंसिक वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर कितने, 3,000 रुपीज, नेट असेट 60,000 एंड नंबर ऑफ शेयर्स 3,000 शेयर्स, नॉट रुपीज, 3,000 शेयर्स। हियर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू नेट असेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नेट असेट्स इज 60,000 एंड नंबर ऑफ शेयर्स इज 3,000, यानी 60,000 डिवाइडेड बाय 3,000 इज इक्वल टू 20 रुपीज। इट्स अ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स। क्लियर? Second, yield valuation method. This method is generally known as market value method. इसे market value method भी कहा जाता है। When an investor thinks of purchasing shares of a company, he is interested in the income that he will receive from his investment. Hence, the shares are generally valued on the basis of yield. यहाँ पे यील्ड वैल्यूएशन मेथड में क्या मेजर करता है, इनकम। कोई भी इन्वेस्टर जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे उस पे कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा उस हिसाब से वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी। उसके बाद थर्ड, फेयर वैल्यू। द एवरेज वैल्यू ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, इट्स कॉल्ड फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स। यहाँ पे फेयर वैल्यू किस तरीके से फाइंड किया जाता है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू की हम एवरेज लेते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे बेसिक थियरी के बाद हम देखेंगे स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग द एग्जांपल्स। यहाँ पे जो 1 to 8 स्टेप में सम कैलकुलेट होगा सेकंड यूनिट में, तो वो आपको लर्न करने होंगे। अब हम स्टेप देख लेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड। Then step number 2, expected profit. Step number 3, average profit. Step number 4, super profit. And step number 5, goodwill. ये पांचों जो स्टेप है वो यूनिट 1 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में जो पांचों स्टेप थे वो सेम 5 स्टेप यहाँ पे फॉलो होंगे। उस हिसाब से गुडविल फाइंड की जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान दो,
above 1 to 5 steps are find out on the basis of unit 1 valuation of goodwill. उस हिसाब से 1 to 5 स्टेप फॉलो होंगे. If new goodwill is given in the example, suppose हमें goodwill की वैल्यू दी हुई है सम में, तो फिर यहाँ पे स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5 नहीं आएगा. स्टेप 1 इट्स अ कंपल्सरी फॉर एवरी एग्जाम्पल. सारे एग्जाम्पल में स्टेप 1 कंपल्सरी आएगा. Suppose if new goodwill is given in the example, then step number 2 to step number 5 is not calculated, but step 1 is must be calculated in every examples. Or suppose if goodwill new is not given in the example, then step 1 to step 5 is considered for find out the goodwill. Suppose हमें goodwill नहीं दिए, फाइंड करनी है, तो कंपल्सरी स्टेप नंबर 1 to 5 हम फॉलो करेंगे और गुडविल फाइंड आउट करेंगे. क्लियर. 1 to 5 स्टेप जो चैप्टर 1 में है वही. अब स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 7 और स्टेप नंबर 8 जो न्यू स्टेप है वो हम देखेंगे यहाँ पे. नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 6, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स. कौन सी मेथड? नेट असेट्स मेथड. वो फाइंड करने की फॉर्मूला है नेट असेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो हमें बैलेंस शीट में दिए होंगे. अब नेट असेट्स यानी क्या? तो यहाँ पे नेट असेट्स इज इक्वल टू 4 चीज का हम टोटल करेंगे. फर्स्ट कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर स्टेप 1. जो हमने स्टेप 1 में कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड की होगी वो अमाउंट यहाँ पे लेंगे. प्लस न्यू गुडविल जो स्टेप नंबर 5 में फाइंड की होगी वो, और सपोज हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी हुई है तो वहां से लेंगे हम. प्लस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कहां से लेंगे हम? बैलेंस शीट में दिए होंगे वहां से. प्लस अमाउंट ऑफ अनपेड कॉल्स. अब बैलेंस शीट में हमें इक्विटी शेयर्स दिए होंगे, उसमें से जो पार्टली पेड अप है यानी जितने कॉल बाकी है उसकी अमाउंट हम लेंगे यहाँ पे. ये चारों का जो टोटल होगा वो हमें मिलेगा नेट असेट्स जो हम यहाँ पे लिखेंगे. डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यानी इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स. क्लियर. स्टेप नंबर 6. नेक्स्ट स्टेप नंबर 7, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स. यील्ड वैल्यूएशन मेथड के हिसाब से मार्केट वैल्यू फाइंड की जाती है. उसकी फॉर्मूला है रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर. अब रेट ऑफ डिविडेंड यानी क्या? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमें एग्जांपल में दिया होगा. पेड अप वैल्यू हम कहां से लेंगे? बैलेंस शीट में से. सपोज एक शेयर 10 रुपीज का है, उसमें से 5 रुपीज पेड अप है, तो यहां पे पेड अप वैल्यू कितनी लेंगे हम? 5 रुपीज. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न सब में दिया होगा. अब रेट ऑफ डिविडेंड हमें फाइंड करना होगा, तो यहां पे रेट ऑफ डिविडेंड किस तरीके से फाइंड किया जाता है? where rate of dividend is equal to divisible profit यानी profit for equity shareholders divided by paid up equity capital into 100. paid up equity capital जो बैलेंस शीट में दी होगी. डिवाइजेबल प्रॉफिट यानी क्या? तो उसकी कैलकुलेशन हमें करनी होगी. तो सबसे पहले हम डिवाइजेबल प्रॉफिट फाइंड करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ डिवाइजेबल प्रॉफिट. यहाँ पे हम लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स. बिफोर टैक्स दिया है तो बिफोर टैक्स लेंगे, आफ्टर टैक्स दिया है तो हम आफ्टर टैक्स लेंगे. एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स. अब उसमें से सबसे पहले क्या लेस होगा? टैक्स लेस होगा, तो हम टैक्स लेस करेंगे यानी हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. फिर उसमें से 2 चीज लेस होगी. फर्स्ट इज प्रेफरेंस से डिविडेंड, उसमें से प्रेफरेंस से डिविडेंड लेस होगा, और उसके बाद लेस होगा अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला होगा उस हिसाब से अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट, यानी हमें मिलेगा डिवाइजेबल प्रॉफिट. वो डिवाइजेबल प्रॉफिट हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल जो बैलेंस शीट में दी होगी मल्टीप्लाई 100, यानी हमें मिलेगा रेट ऑफ डिविडेंड. जो हम यहाँ पे मार्केट वैल्यू फाइंड करेंगे तब लेंगे रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो बैलेंस शीट में दिया होगा इनटू पेड अप वैल्यू, वो भी कहां से लेंगे? बैलेंस शीट में से. यानी हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स. क्लियर. स्टेप नंबर 7.
उसके बाद लास्ट स्टेप नंबर 8 फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू फाइंड करने की फॉर्मूला इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, दोनों की हम एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, यानी हमें मिलेगा फेयर वैल्यू का आंसर। क्लियर 1 to 8 स्टेप। यहाँ पे मैंने एक नोट्स लिखी हुई है, जो हम लास्ट में जो सम कैलकुलेट करेंगे उसमें आपको डिटेल में पता चलेगा। व्हेन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स आर डिफरेंट, यानी बैलेंस शीट में एक से ज्यादा इक्विटी शेयर्स दिए हो, सिर्फ एक ही इक्विटी कैपिटल दी हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल दिए हो, यानी एक से ज्यादा इक्विटी शेयर दिए हो और दोनों की फेस वैल्यू अलग हो, यानी एक शेयर 100 रुपीज का है और दूसरा शेयर कितने का है 10 रुपीज का, दोनों 100 रुपीज के या दोनों 10 रुपीज के तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक शेयर 100 रुपीज का है और एक 10 रुपीज का, यानी दोनों की फेस वैल्यू क्या हो गई डिफरेंट। तो फिर while find out the intrinsic value of shares, net assets are to be divided in the ratio, यानी इंट्रेंसिक वैल्यू फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है, नेट असेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहाँ पे जो नेट असेट्स मिलती है वो हम डायरेक्ट ले लेते हैं, लेकिन जब दोनों शेयर की फेस वैल्यू अलग होगी तब यहाँ पे नेट असेट्स को रेशियो में डिवाइडेड किया जाएगा। अब रेशियो किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो रेशियो इज फाइंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इक्विटी कैपिटल। तो वो जब हम सम कैलकुलेट करेंगे तब आपको डिटेल में पता चलेगा। यहाँ पे 1 to 8 स्टेप लर्न करना है, इतना लर्न कर दो, यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम सम स्टार्ट करेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में। थैंक्स।